इतने सारे हिरण, मजा आ गया। इन्हें छोड़ना मत, मुझे बहुत भूख लगी है। हम सबको बहुत भूख लगी है मोगली, कोई गलती मत करना। मुझे मत समझाओ, गलती मैं नहीं तुम करती हो। बहुत दिनों से तुमने कोई शिकार नहीं पकड़ा। तुमने पकड़ा है क्या? नीचे बैठो मोगली, वो देख लेंगे। जल्दी बैठो। हाथियों, और तेजी से पीछा करो। ठीक है, तैयार। ये शिकार तो हाथ से गया। वो सब भाग गए। मोगली ने गड़बड़ कर दी। क्या कहा? मेरे सामने तुम कूदी थी लाला। अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब उसका क्या होगा? सारी गड़बड़ तुम्हारी वजह से हुई है पेटू। और वो भी ऐसे समय पर जब हम सब बहुत भूखे हैं। मोगली ने भी बहुत परेशान किया है आज। क्या कहा? मुझे माफ कर दो, भूख के मारे मुझसे हिला ही नहीं गया। चुप करो तुम, सब गड़बड़ कर दी और घर जाकर मोगली के बच्चे के साथ बस खेलो। इस पेटू ने गड़बड़ कर दी सब। इसे शिकार पर लाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। अच्छा, ऐसे मदद करते हैं? बस अब चुप करो, शिकार निकल गया, चलो घर चलो। क्या सब ये सब पेटू के कारण हुआ है? हाँ, मुझे भी भूख लगी है। तुम्हारी वजह से सब हुआ। पेटू, हाँ? उस आलसी पेटू के कारण अच्छा खासा शिकार हाथ से निकल गया। क्या सच में? हाँ? तुम सारा दोष पेटू को मत दो। क्या मतलब? उस पेटू की ही वजह से सारा शिकार हमारे हाथ से चला गया। अगर तुम पेटू की जगह होते तो क्या तुम्हें ये सुनना अच्छा लगता मोगली? नहीं, कभी नहीं। पेटू ने पूरी कोशिश की होगी। तुमने कभी सोचा है शिकार ना मिलने पर भी सरपंच ने उसे क्यों नहीं डांटा? नहीं। तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो, तुम्हें अपने दोस्त पेटू का साथ देना चाहिए था। अगर वो शिकार नहीं कर सकता तो क्या हुआ, घर का काम कर सकता है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन घर का कौन सा काम वो कर सकता है? पेटू, हम बाहर जा रहे हैं, बच्चों का ख्याल रखना। जरूर। चलो पेटू, खेलते हैं। बच्चे उसके साथ खुश रहते हैं। बच्चों की देखभाल के लिए कभी कभी अच्छे शिकारियों को भी घर पर रहना पड़ता है। पेटू के घर पर रहने से बाकी सब शिकार पर जा सकते हैं। और तुम ये मत भूलो, वो तुम्हारा दोस्त है मोगली। दोस्त? हाँ, दोस्ती ही सबसे बड़ी चीज है। तुम्हारे पिता के कितने दोस्त थे ये मैं गिनवा भी नहीं सकती। पिताजी? अभी तुम्हें पकड़ता हूँ। हंस रहे हो? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कहाँ भाग रहे हो? बहुत चालाक बनते हो पिद्दू, जाओगे कहाँ? बहुत भूख लग रही है, लगता है भूख से मर जाऊंगा। छोटा सा खरगोश बहुत बढ़िया लग रहा है। कुछ गड़बड़ है, कहाँ चला गया वो? खरगोश ऐसे गायब नहीं हो सकता। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? खरगोश और पेड़ पर। मैं खरगोश नहीं हूँ, लाल पांडा हूँ। पहले कभी नहीं देखा तो अब देख ले बुड्ढे। शर्म नहीं आती मुझे बुड्ढा बोलते हुए? मैं एक समझदार भेड़िया हूँ। मैं तो बस ऐसी छेड़ रहा था। भेड़िए से मस्ती? नहीं छोड़ूंगा।
लगता है भेड़िए यहाँ नहीं रह सकते। हाँ, मेरा एक दोस्त भी भेड़िया है। वैसा भेड़िया कभी नहीं देखा होगा। मैं उससे मिलना चाहूँगा। क्या नाम है उसका? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त मोगली है। वो मोती का बेटा है। मोती का बेटा? नहीं, मुझे मत मारो, मैं रास्ता भूल गया हूँ। बचाओ! बचाओ! क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। वो फिर से वापस आएंगे। बेहतर होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। रुको दोस्त, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम मोती है। अगर कभी महानदी की तरफ आओ तो हमारा झुंड तुम्हारा स्वागत करेगा। चलता हूँ मेरे दोस्त, अलविदा। अरे दादू, सो गए क्या? मुझे बताओ, मोती कहीं पास में ही रहता है क्या? हाँ, लेकिन मोती अब हमारे बीच में नहीं है। अफसोस हुआ। भेड़ियों का झुंड उस चट्टान के पीछे रहता है। मुझे दुख है कि मैं मोती से नहीं मिल पाऊंगा। हाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी तक एक भी हिरन दिखाई नहीं दिया। अब हमें छोटे जानवरों का शिकार करना चाहिए। भूल जाओ, सुबह से 2 खरगोश पकड़े हैं, उससे किसी का भी पेट नहीं भरेगा। और अगर जल्दी ही बड़ा शिकार नहीं मिला तो पता नहीं हमारा क्या होगा। यही हाल रहा तो भूख के मारे शिकार ही नहीं कर पाएंगे। घबराओ मत लाला, कोई ना कोई शिकार मिल ही जाएगा। पेटू, उसे नीचे रख दो। अरे मैं तो इसे सरपंच को देने जा रहा था, उनके भंडार में रखने के लिए। किसे मालूम बुरा वक्त कब आ जाए। वाह, क्या बात कही है। जैसे सारे झुंड की चिंता अकेले तुम्हें ही है। हाँ? मोगली, मोगली, मोगली। क्या बात है सारू? कोई अजनबी आया है। शायद पिताजी का पुराना दोस्त है। हाँ? पिताजी का पुराना दोस्त। बर्फीले पर्वत और ठंडी हवा को सहकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। कोई साधारण भेड़िया होता तो अब तक मर चुका होता। याद है मुझे वो दिन जब मोती मुझे मिला था। कितना बहादुर था वो, एकदम लीडर मेरी तरह। क्या दोस्ती थी हमारी, क्या दिन थे वो। मुझे अच्छी तरह याद है कि मोती 3 वर्षों के लिए कहीं चला गया था। जब वापस आया तो ताकतवर हो गया था। अकेला कहाँ है वो अजनबी? फकीरा, मैंने तुम्हें इसी बच्चे के बारे में बताया था। बच्चा? ये तो मनुष्य का बच्चा है, मोती का बेटा। ये बचपन से ही हमारे परिवार का सदस्य है। मोगली, अकड़ू, सारू, ये फकीरा है, तुम्हारे पिताजी का दोस्त। तुम तो काफी बूढ़े लगते हो। अकड़ू, हाँ? तुम्हारे पिताजी एक बार लंबी यात्रा पर गए थे। शादी से बहुत पहले की बात है। बहुत लंबा सफर था। वो दुनिया देखना चाहता था। यहाँ का रिवाज है, सरपंच बनने से पहले दुनिया के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। क्या आपने भी? हाँ हाँ बेटा, मैं भी गया था। फकीरा, बहुत दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी, ये खा लो। हाँ, ये तो भंडार के लिए है ना? चुप रहो पेटू। अच्छा नहीं है क्या? लेकिन ये हमारा मेहमान है। लेकिन हम भी तो भूखे हैं। तुम ठीक कह रहे हो पेटू, लेकिन फकीरा हमारा खास मेहमान है। धन्यवाद।
पेटू, दूसरा खरगोश वहाँ रख दो। अरे बगीरा, शिकार ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, शिकार ढूंढ रहा हूँ। 2 दिनों से कुछ भी नहीं मिला। ओह, मोगली कहाँ है? अपने पिता के दोस्त फकीरा के साथ कहीं गया है। फकीरा, मोती का दोस्त? जिस दिन मेरी मुलाकात मोती से हुई, उस दिन सर्द हवा चल रही थी। हम दोनों बहुत भूखे थे आज की तरह। शेर बहुत शक्तिशाली होते हैं। वो झुंड में शिकार करते हैं। अक्सर वो ऐसे ही वार नहीं करते, पर वो उस दिन भूखे थे। जब हम उन्हें दिखाई दिए, वहाँ कोई नहीं था। फिर मोती को उन्होंने पकड़ लिया। और मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस शेर से मुकाबला किया और मोती को बचा लिया। बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं दोस्त, ये तो फर्ज था मेरा। आओ चले। क्या बताऊं बच्चों, कितना भयानक मुकाबला था वो। क्या तुम हमारे पिताजी से भी ताकतवर थे? थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारे पिताजी भी बहुत ताकतवर थे। कुछ और कारनामे बताओ ना फकीरा। जरा सोचने दो। अच्छा, एक किस्सा सुनाता हूँ तुम लोगों को। जब मैं बहुत बड़े झुंड का सरपंच था। लेकिन फकीरा, तुमने तो कहा कि तुम हमेशा अकेले रहे हो। हाँ, क्या है, मैं भूल जाता हूँ। बूढ़ा हो गया हूँ ना। सच में मैं मोती के साथ ही रहता था। सुनो, मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। उस दिन हवाएं बहुत तेज चल रही थी और हम दोनों सुनसान रेगिस्तान से गुजर रहे थे कि अचानक हमें उनकी मदद करनी चाहिए मोती। नहीं, वहाँ बहुत खतरा है। तुम घबराओ मत, मेरे साथ आओ। इतनी बड़ी छिपकली। बगीरा, ये फकीरा है, हमारे पिताजी का पुराना दोस्त। मालूम है। वैसे मैं भी जंगल के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी छिपकली के बारे में तो आज तक नहीं सुना। वो जंगल में नहीं, पहाड़ पर थी। गलत। छिपकली इतनी ठंड में रह ही नहीं सकती। मानो या ना मानो, मैंने उसे देखा है बस। बगीरा, तुम मेरे पिताजी के दोस्त का अपमान कर रहे हो सकता है तुम सही हो। अगर मेरी बात मानो तो कोई शिकार करके अपना और अपने साथियों का पेट भरो। इसकी झूठी कहानियाँ सुनकर अपना समय बर्बाद मत करो। झूठी कहानियाँ? तुम हमारे पिताजी के दोस्त की बेइज्जती कर रहे हो बगीरा। लगता है ये बिल्ला मुझे और मेरी बहादुरी के कारनामों को पसंद नहीं करता। हमें बहुत मजा आ रहा है, मत जाओ फकीरा। काश कि मेरा दोस्त मोती यहाँ होता, तो वो सबको बताता कि सच क्या है और झूठ क्या है। मत जाओ फकीरा, हमें तुम्हारी बातों पे यकीन है। हमें पिताजी के बारे में और कुछ बताओ ना फकीरा। जाने दो उसे। तुम बीच में मत पड़ो बगीरा, मैं उसको खाना दूंगा। तुम्हारी मर्जी, मैं चला। फकीरा, हमें और कोई किस्सा सुनाओ ना अपनी बहादुरी का। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हें एक गेंडे से लड़ाई का किस्सा सुनाता हूँ। वाह!
जम के लड़ाई हुई हम दोनों की, और फिर तो फिर क्या हुआ? वो आ गए मोगली। मोगली कहाँ चला गया? आ, और तेज, हमें और भी तेज दौड़ना होगा। अब मैं बिल्कुल भी नहीं भाग पाऊंगी। ये मोगली कहाँ गया? हमें उसकी यहाँ जरूरत है। तुम सब ठीक तो हो ना? साथियों, सभी सभा चट्टान पर चलो। भंडार का खाना बांटेंगे क्या? हाँ, पेटू तो बहुत खुश होगा। उसे तो आधा हिस्सा ही मिलना चाहिए। सारा दिन घर पे बैठा रहता है। लेकिन मोगली गया कहाँ? मुझे क्या पता, शिकार से पहले ही गायब हो गया। खेल रहा होगा कहीं। आज उसे खाना नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, चलो अब। आज तो भूख के मारे चला भी नहीं जा रहा। काश वो लोग आज अच्छा सा शिकार ले आए। हे, वो कौन है? आज तो सारे भेड़िए शिकार पे गए हुए हैं। ये क्या, सारा भंडार खाली? अभी जाकर सरपंच को बताता हूँ। पेटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी गुफा की तरफ जा रहा था। पेटू, पीछे हो जाओ। सरपंच, यहाँ तो पूरा भंडार खाली पड़ा है। ये कैसे हुआ? भागो मत, चोर के निशान मिट जाएंगे। पेटू, क्या तुमने चोरी की? नहीं लाला, मुझसे पहले कोई और यहाँ आया था। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे इस झूठ पर यकीन करेंगे? लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या चल रहा है सारू? कहाँ थे तुम इतनी देर से मोगली? पेटू, सच सच बताओ, भंडार में से खाने की चोरी तुमने ही की है ना? सच में मैंने नहीं की। तो फिर किसने किया है तो फिर पेटू? बताओ कौन? मुझे नहीं मालूम। मेरी बात सुनो। हाँ? पेटू ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। हाँ, पेटू चोरी का अंजाम जानता है। वो झूठ के सख्त कानून को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसने सोचा होगा कि हमारे लौटने से पहले खा लेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। क्या कहते हो? मैंने नहीं खाया। पेटू को बोलने दो, शायद वो ठीक कह रहा है। तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? पहले ये बताओ कि तुम शिकार के वक्त कहाँ गायब हो गए थे मोगली? हाँ? हो सकता है ये भी पेटू के साथ मिला हुआ हो। बंद करो ये सब। सब अच्छी तरह जानते हो, जब खाने की कमी हो तो भंडार से चोरी करना सबसे बड़ा अपराध है। मैं तुम सबको विश्वास दिलाता हूँ कि चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हमें पता है कि चोर कौन है।